आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और यहाँ दिया हुआ रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट 250, और यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं पेज ऊपर करती हूँ। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट 250। ठीक है, और एक्स और वाई क्या है, यहाँ पर एक्स और वाई जो है बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे देखिए जेड का मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि 0 से लेकर आगे तक पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर एक्स और वाई के रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर इसके आगे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके आगे हम क्या करेंगे कि ये रूट एक्स यहीं पर रहेगा इक्वल टू इस रूट वाई को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 250। इसका साइन क्या प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस रूट वाई ये हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानी। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो मैं दोबारा इस इक्वेशन को लिख लेती हूँ। मेरी इक्वेशन क्या है, रूट एक्स इक्वल टू रूट 250 माइनस रूट वाई। यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, तो इस तरीके से आप स्क्वायरिंग यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल एक्स बचेगा इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए, इस पूरे को आप ए समझिए और इस पूरे को आप बी समझिए, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, ए माइनस बी, और ये क्या होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए क्या है, ए हमारा है रूट 250 और बी क्या है हमारा रूट वाई है। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो ए स्क्वायर, तो ए क्या है रूट 250 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है 2ab, तो 2 इंटू रूट ए क्या है रूट 250 इंटू रूट वाई, फिर ये क्या प्लस, और ये क्या बी स्क्वायर, तो बी क्या है हमारा रूट वाई का होल स्क्वायर। ये आपको समझ में आया, जस्ट यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया, ये आया हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा 250 बचेगा, माइनस ये क्या है 2, अच्छा ये क्या है इनटू में है और दोनों पर क्या है रूट लगा हुआ है, तो हम इसको इकट्ठे एक साथ 250 y करके लिख सकते हैं प्लस, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच रहा है y बच रहा है। ठीक है, ये आया। अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये जो पूरा टर्म है इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, और ये जो x है इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्या माइनस 250y है, तो ये माइनस 255 LHS साइड में आएगा, तो क्या होगा 2 अंडर रूट 2 सॉरी 2 अंडर रूट 250 y, ये हो जाएगा इक्वल टू, और ये यहीं पर रहेगा 250, और ये क्या है प्लस वाई है। अब इस x को इधर शिफ्ट कर देंगे RHS साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। ये आया आपको समझ में। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, तो इसको इक्वेशन आप 2 समझिए। हमको ये स्क्वायर रूट हटाना है, तो क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 पहले लिखिए क्या है, 2 अंडर रूट 250 वाई, इनके बीच में देखिए इनटू का साइन है, इक्वल टू ये क्या है 250 प्लस वाई माइनस एक्स। ये है क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है बोथ साइड, तो ऐसे स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर दिया हमने, पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये इंटू है, यहाँ पे ये स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर इस पर भी लगेगा 2 का स्क्वायर इंटू, और ये क्या है 250 इंटू वाई, इस पर भी स्क्वायर लगेगा, दोनों पर स्क्वायर लगेगा ये। ठीक है, इक्वल टू, और ये क्या हो जाए, ये ऐसे ही रहने दीजिए 250 प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और हम क्या कर सकते हैं, जो RHS वाला साइड है, RHS वाला पोर्शन, उसको हम LHS में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, 250 प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, और ये पूरा टर्म यहाँ 2 का स्क्वायर इंटू, अब देखिए ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है कैंसिल, तो क्या बचेगा केवल 250 इंटू वाई, ये बचेगा। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा 250 प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 250 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिया इसके जगह, और ये क्या है इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 250 प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है 2 का स्क्वायर इंटू, ये देखिए ये क्या है 5 का 2 बार है, ये आपका क्या है
ये 2 बार है ना, तो इसको 5 का स्क्वायर लिख दीजिए इस तरीके से इंटू, और ये क्या 5 टू जा, इसको इंटू करिए तो 10 हो जाएगा इंटू वाई। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए आपको इससे क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, ये इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो ये पूरा, और यहाँ पे क्या है इक्वल टू है, और ये टर्म ये आपस में बराबर है। इसका मतलब ये है कि एलएचएस में जो भी, क्योंकि y और x हमारा क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक्स वाई क्या है हमारा, बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि यहाँ पर एक्स वाई की कोई वैल्यू होगी, और उन सबको जब हम यहाँ पर रखेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो मतलब इसका जो परफेक्ट स्क्वायर कोई भी वैल्यू नंबर होगी, उसका परफेक्ट स्क्वायर जो भी होगा उसका आंसर यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हमारा परफेक्ट, यहाँ जो भी नंबर होगा आरएचएस साइड में इसका अपना अपना परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका इसका तो परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 5 स्क्वायर है, पर यहाँ पर नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर आरएचएस साइड में जो भी नंबर, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू है वही हमें निकालना है, जो भी वैल्यू होगी हम एलएचएस में अगर एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे तो वो एक परफेक्ट, उसका होल स्क्वायर जो होगा उसके बाद जो वैल्यू जो आएगी आरएचएस में वो उसका परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये तो स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, पर यहाँ पर तो नहीं है। तो इसका मतलब कि ये होगा y की कोई ऐसी वैल्यू होगी, y की यहाँ पर इस y की कोई ऐसी वैल्यू होगी जो यहाँ पर पूरे में रखने पर ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा इस नंबर का, जो भी नंबर होगा आरएचएस में। तो यहाँ पर क्या होगा, लेट y क्या होगा हमारा, लेट y हमारा क्या होगा यहाँ पर 10। देखिए 10 एक यहाँ पर सिंगल 10 है, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू क्या लेते हैं, एक और 10 ले लेते हैं, और एक नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हम ले लेते हैं के स्क्वायर, वेयर के क्या है, बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो देखिए इससे क्या होगा, अब यहाँ पर हमने y को क्या माना है, 10 इंटू के स्क्वायर। देखिए क्यों ऐसा माना है, अगर हम यही वैल्यू यहाँ पर रखेंगे ना, यहाँ पर इसकी जगह, तभी ये पूरा आरएचएस में जो है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखिए कैसे, हमारा क्या है 250 प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना, इक्वल टू ये क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू ये क्या है 10 है, इंटू अब यहाँ पर इस y की जगह देखिए, मैं इसको कलर करके बता दूं, ये देखिए इस y की जगह हम क्या रखेंगे, ये हमारा क्या है y है, इस y की जगह हम ये रखेंगे 10 इंटू के स्क्वायर। देखिए y की जगह हमने रखा, y की जगह हमने माना ना y की यही वैल्यू ही होगी, अब k की क्या वैल्यू होगी वो हम निकालेंगे, क्योंकि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बनना है, हमको बनाना है। ठीक है ना, 250 प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये 10 का स्क्वायर बना इंटू, और ये क्या है के का स्क्वायर। अब ये हमारा सेट हो गया, तो यहाँ पर हमारा y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 10 इंटू के स्क्वायर, यही हमने माना है। ठीक है, अब इस y की वैल्यू ये है तो हम x की वैल्यू भी निकालते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन है, ये देखिए मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पर हमारा क्या आया था एक्स इक्वल टू, मैं यहाँ पे दिखा देना चाहती हूँ। हाँ ये देखिए यहाँ पर रखेंगे, इसको इक्वेशन ए मानिए, ये यहाँ पर रखेंगे इसमें, ये दूसरे कलर से बता दूं मैं, हम यहाँ पे रखेंगे, ये क्या है के स्क्वायर, और के यहाँ पे क्या है एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो अब इस y की वैल्यू को हम किस में रखेंगे, मैं आपको दिखा दूं, हमने यहाँ पर क्या माना, ये देखिए ये जो है ना x, ये जो है इसमें हम रखेंगे इक्वेशन ए, इसमें रखेंगे, इस इक्वेशन ए में हम y की वैल्यू रखेंगे, तो हमें x की वैल्यू भी जो है k के टर्म में मिल जाएगी, उसके बाद हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा इक्वेशन ए है, ये हमारा इक्वेशन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन ए। ठीक है, तो इक्वेशन ए मैं दोबारा लिख लेती हूँ, इक्वेशन ए क्या है x इक्वल टू, देखिए इक्वेशन ए ये है, ये क्या है 250 माइनस ये क्या है 2 है, अंडर रूट ये क्या है 250 है, और इनके बीच में क्या है इंटू का साइन है, इंटू, और ये क्या है y है, तो इस y की जगह हम क्या रखेंगे 10 इंटू के स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर भी देखिए इस y की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे 10 इंटू के स्क्वायर। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 माइनस 2 अंडर रूट, ये फिर 250 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 10 लिख सकते हैं इस 250 की जगह, फिर ये क्या है इंटू 10 इंटू, और ये क्या है के स्क्वायर है लिख दिया यहाँ पर, प्लस ये क्या है 10 इंटू के स्क्वायर।
तो x इक्वल टू 250 माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए आपका पर ये 2 बार आ रहा है तो 5 बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर ये 10 भी 2 बार आ रहा है तो 10 बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर के स्क्वायर है तो यहाँ से के बाहर निकाल दीजिए। अब रूट हट जाएगा, प्लस ये क्या है 10 इंटू के स्क्वायर। ठीक है, इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, पेज हम ऊपर करते हैं। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 250 इन माइनस ये क्या हो जाएगा 2 5 10 10 10 जा 100 के, प्लस ये क्या है 10 के स्क्वायर। ठीक है, तो x इक्वल टू देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं 250 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10 माइनस 100 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 के लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू के स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे तीनों टर्म में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है। तो आप 10 बाहर निकाल दीजिए तो अंदर क्या बचेगा 25 माइनस ये यहाँ क्या बचेगा 10 के बचेगा, फिर प्लस और यहाँ क्या बचेगा के स्क्वायर बचेगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 10। हम ऑर्डर में लिखते हैं, पहले के स्क्वायर लिखिए फिर माइनस 10 के लिखिए और इसका साइन क्या है प्लस 25, इसको लास्ट में लिखिए। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बनना है। किसका फॉर्मूला बनना है मैं बता दूं आपको, x इक्वल टू 10, ये देखिए ये के स्क्वायर है तो के को ऐसे लिखिए, प्लस इस 25 को 5 का स्क्वायर लिखिए, फिर माइनस 2 इंटू के इंटू 5। तो ये फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पेज हम ऊपर करते हैं तो ये एक फॉर्मूला बनना है। तो यहाँ पर हमारा a क्या है, मैं यहाँ पे लिख दूं a हमारा k है, b क्या है, b क्या है हमारा 5 है, ये हो गया। तो x इक्वल टू ये क्या है 10 और ये पूरा फॉर्मूला किसका बनना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है हमारा k है, a हमारा क्या है k माइनस ये b है, b हमारा क्या है, b हमारा 5 है का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो ये आया हमारे पास और हमने y क्या माना था, हमारा y क्या था 10 के स्क्वायर। ठीक है, ये है और x हमारा ये आया है, ये आया है। ठीक है, तो अभी हम पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, अब हमको हमारा x और y का वैल्यू k के टर्म में आया, तो हम k की वैल्यू जब मिल जाएगी तो फिर k की एक लिमिटेड वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू रख देंगे k की वैल्यू, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर क्या है y कितना है 10 के स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर इसको स्क्वायर रूट लगा दें इस दोनों साइड, ठीक है ना, या इसको इसको इक्वेशन बी मानिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और इसको इक्वेशन सी मानिए, बोथ साइड इन इक्वेशन बी एंड सी। ठीक है, स्क्वायर रूट लेना है, देखिए स्क्वायर रूट लेना है तो देखिए यहाँ पर लेंगे, इस एक्स में लीजिए पहले, तो एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू क्या है 10 के माइनस 5 का होल स्क्वायर है, ये है ना। तो देखिए स्क्वायर रूट लेना है तो इस तरीके से लीजिए। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये हमारा y ये है ना, y इक्वल टू क्या है 10 के स्क्वायर है, हमें क्या लेना है स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट हमें लेना है, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यू रखनी है किसमें, जो हमारा मेन क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन हमारा क्या था, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट 215 है, तो वहां पर हम इस रूट एक्स और रूट वाई की वैल्यू रखेंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा रूट एक्स इक्वल टू, ये देखिए 10 है तो 10 पर है तो ये 10 पर रूट अलग लगा दीजिए, और ये के माइनस 5 का होल स्क्वायर है ना, तो ये मॉड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू होगी के माइनस 5 की, इसलिए इसको मॉड में ले लिया। ठीक है, प्लस माइनस दोनों वैल्यू होगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है रूट वाई है, तो देखिए ये 10 है तो 10 पर रूट लगाइए इनटू, और ये क्या है के स्क्वायर है। ठीक है, तो रूट वाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा रूट 10 इंटू, और ये क्या हो जाएगा के विथ क्या, ये यहाँ पर इस देखिए ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी प्लस माइनस के। ठीक है, यानी कि एक के भी होगी और माइनस के भी होगी, लेकिन हम माइनस के नहीं लेंगे क्योंकि के क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसलिए ये नहीं लिया जाएगा। तो हम यहाँ पर इसमें से जो हमारा बाहर आएगा वो केवल प्लस के बाहर आएगा, पॉजिटिव के लिया जाएगा। मैंने तो पहले बता दिया कि क्या हमारा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो देखिए रूट एक्स क्या आया है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, क्योंकि इसके साथ माइनस 5 भी हमारा लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा रूट 10, और यहाँ पर हमारे ये क्या हो जाएगा मॉड के माइनस 5। ठीक है, और रूट वाई की वैल्यू क्या आई है हमारे पास रूट 10 के। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास रूट एक्स और रूट वाई की वैल्यू आ गई है। अब हमें के की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो के की वैल्यू हम कैसे लेंगे, हमारा जो मेन क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन हमारा क्या था रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू क्या था रूट 250 था। ठीक है, तो रूट एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, ये रखेंगे रूट 10 मॉड
के -5 प्लस ये क्या है रूट वाई की जगह क्या रखेंगे रूट 10 के रखेंगे इक्वल टू और इसकी जगह क्या रखेंगे हम 5 × 5 × 10 ये रखेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। पेज हम ऊपर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा रूट 10 और ये क्या है मॉड के -5 प्लस ये क्या है रूट 10 के इक्वल टू यहाँ से देखिए पेयर बन रहा है तो 5 बाहर आ जाएगा, सिंगल है तो ये इसके अंदर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इनके बीच में इंटू का साइन है, यहाँ पर भी इंटू का साइन है, यहाँ पर भी इंटू का साइन है, तो रूट 10 कॉमन निकाल दीजिए तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा मॉड के -5 प्लस ये यहाँ क्या बचेगा के बचेगा इक्वल टू ये क्या है 5 × रूट 10 है, यहाँ पर भी इंटू का साइन है तो ये रूट 10 और ये रूट 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा मॉड के -5 प्लस के इक्वल टू 5 और मॉड के -5 इक्वल टू 5 ये प्लस के इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस के हो जाएगा। तो हमारे पास ये आया। अब इस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि के हमारा क्या है, के हमारा है के बिलोंग्स टू जेड नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो इस हिसाब से के की जो वैल्यू होगी लेस देन और इक्वल टू 5 और लेस देन इक्वल टू 0 ये वैल्यू होगी के की। तो के की वैल्यू जो हमारी आएगी 0 1 2 3 4 और 5 ये है के की वैल्यू। ठीक है, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए तो हमारा एक्स क्या था, हमारा एक्स का वैल्यू क्या आया था, हमारा एक्स था मैं यहाँ पे दिखा दूँ 10 और ये आई है एक्स की वैल्यू 10 के -5 का होल स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यू है, मैं यहाँ पे के -5 का होल स्क्वायर और वाई की वैल्यू क्या है 10 के स्क्वायर ये है हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, ये है ये वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू के टर्म में आ गई और के की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5। तो चलिए अब वैल्यू रखते हैं फॉर के इक्वल टू, हम यहाँ पे कैसे वैल्यू रखेंगे, देखिए के की वैल्यू हम 0 1 2 3 4 और 5। तो फर्स्ट पहले हम के की वैल्यू 0 रखेंगे, के यहाँ पे लिख देती हूँ मैं के इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 10, यहाँ पे रखिए आप के की वैल्यू क्या है 0, तो 0 -5 का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा 10, ये माइनस माइनस प्लस तो 5 का स्क्वायर और वाई की वैल्यू क्या होगी 10, यहाँ पे क्या रखेंगे 0 का स्क्वायर, तो ये 10 और 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू क्या मिली, एक्स वाई की वैल्यू मिली 10.5 स्क्वायर और 0 और क्या लिख सकते हैं, ये इसको इंटू नहीं रहने दें, ये भी चल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये एक ये वैल्यू आई, एक ये वैल्यू आई। ठीक है, हमारे पास एक ये वैल्यू आई एक्स वाई की, कब के फॉर के इक्वल टू 0, के की वैल्यू 0 हम इसमें रखें तो यहाँ पर। ठीक है, ये आया। अच्छा, अब हम के की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे। ठीक है, तो के की वैल्यू 1 रखिए तो पेज हम ऊपर करते हैं। तो पहले तो हमारा एक्स वाई कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी है 10 के -5 का होल स्क्वायर और वाई क्या है 10 के स्क्वायर, यही है हमारा ना। अब हम के की वैल्यू क्या रखेंगे फॉर के इक्वल टू 1, तो यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे देखिए के की वैल्यू क्या रखिए 1 -5 का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा 10 और -4 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 डॉट माइनस माइनस प्लस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और y की वैल्यू क्या होगी, इसमें से 4 आया और -4 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये 10 और ये क्या है के स्क्वायर, के की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर हमारा एक्स वाई के वैल्यू क्या आया, x की वैल्यू आई है 10.4 का स्क्वायर और y की वैल्यू क्या है 10.1 का स्क्वायर, ये भी चल जाएगा आपका एक्स और वाई का वैल्यू। ठीक है, आप इस तरीके से मिल सकते हैं या फिर आप इसको इंटू कर दीजिए। अब चलिए थर्ड, फॉर के इक्वल टू क्या लेंगे, अब 3 लेंगे, तो 3 यहाँ पे रखिए तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 10, यहाँ पे देखिए के की वैल्यू 3 रखिए, 3 -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10, ये क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो ये और क्या हो जाएगा -2, तो ये 10.2 का स्क्वायर रखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और y की वैल्यू क्या होगी 10 और 3 y की देखिए यहाँ पर y की जगह k की जगह क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आई 10 3 स्क्वायर, तो हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आई, x देखिए ये है 10.2 स्क्वायर और 10.3 स्क्वायर, तो ये हमारा एक्स वाई का तीसरा वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने 6 वैल्यू एक्स की आएंगे, 0 से लेकर 5 तक लेना है, तो ये हो गया थर्ड। चौथा वैल्यू देखिए क्या लेंगे हम फॉर
x इक्वल टू क्या लेंगे हम 4 लेंगे। x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको। यहाँ पर यस k की वैल्यू 3 लिया है, यस k की वैल्यू आप 4 रखिए, ठीक है। तो हमारा x कितना था, x था 10 k माइनस 5 का होल स्क्वायर और y क्या है 10 k स्क्वायर, ठीक है। तो x इक्वल टू देखिए 10 और इस k की जगह क्या रखेंगे, ये k है, सॉरी मैं यहाँ पे और दिखा दूँ, यहाँ पर यस k है, k लिखना था मुझे। तो k की जगह क्या रखेंगे 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 10.1 का स्क्वायर। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर 10 और k की जगह 4 स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आई है 10.1 स्क्वायर और 10.4 स्क्वायर। ये कौन सी वैल्यू है, ये चौथी वैल्यू है हमारे, ठीक है। अब चलिए पांचवा फॉर के इसको लेंगे, मैं रखना भूल गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x का वैल्यू क्या है 10 के माइनस 5 का होल स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है 10 के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 10, इस k की जगह क्या रखेंगे 2 रखिए, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा 10.3 स्क्वायर। और y की वैल्यू क्या होगी 10 डॉट k की जगह क्या रखेंगे 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू देखिए 10.3 स्क्वायर 10.2 स्क्वायर। तो ये क्या है हमारी x की पांचवी वैल्यू, हमारी क्या x की वैल्यू 2 जो है, जो मुझे रखना चाहिए था। तो खैर टोटल 6 वैल्यूज आएंगी, तो ये पांचवी वैल्यू। अब हम लास्ट में k की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे। k की वैल्यू क्या रखेंगे फॉर k इक्वल टू 5, ये हमारा छठवां वैल्यू है। तो x क्या है हमारे पास 10k माइनस 5 का होल स्क्वायर, y क्या है 10k स्क्वायर, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, यहाँ पर इस k की जगह क्या रखेंगे 5 रखेंगे, 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 और ये 5 में से 5 गया 0 स्क्वायर, यानी कि ये 0 हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या है 10, यहाँ पर हम क्या रखेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 0, y की वैल्यू आई है 10.5 स्क्वायर। तो ये है छठवीं वैल्यू। तो मैंने छो जो x और y की 6 वैल्यूज आई हैं मैंने आपको बता दिया, यही x और y की वैल्यूज हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में